हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल वर्सेस जीमेल। ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होगा। कई बार आपके मन में डाउट आता होगा कि ये ईमेल और जीमेल में कुछ अंतर होता है या नहीं है। इस वीडियो में इस डाउट का आपका समाधान हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वहीं जीमेल की बात करते हैं तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। ईमेल एक मैसेज भेजने की माध्यम होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज या कोई डेटा ट्रांसफर करना होगा तो हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अब ईमेल को यूज करने के लिए एक थर्ड पार्टी को सर्विस लेनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल। तो इसका शॉर्ट में जी फॉर गूगल और पूरा नाम हो गया इसका गूगल मेल, शॉर्ट में बोलते हैं जीमेल। जीमेल को 2004 में बनाया गया था और इसको जब बनाया था तो मिस्टर पॉल ने बनाया था और इसका जो ओनर है गूगल है। इससे आगे बात करने से पहले हम ये बात कर लेते कि जीमेल की रिक्वायरमेंट ही कैसे आई और ये कंसेप्ट कैसे लागू हुआ। तो सबसे पहले मान के चले हमें आप किसी पर्सन को कांटेक्ट करना हो, तो कांटेक्ट करना होगा तो आपको किसी उस पर्सन का या तो आपके पास फोन नंबर होना चाहिए या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर हो गया 9786232400 वगैरह एक्सेट्रा, इस टाइप से। ऐसा ही लैंडलाइन नंबर हो गया 234567 इस टाइप से। अब अगर आप कांटेक्ट करोगे तो अगर आप फोन जब देखोगे अपना तो उसमें +91 लिखा होता है अगर आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एसटीडी से कांटेक्ट करोगे एसटीडी में तो वहां एसटीडी का कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली में कॉल किया है तो आपको 011 मिलाना पड़ेगा एसटीडी कोड। अगर यहीं आप मुंबई में कॉल करते हो तो 022 मिलाना पड़ेगा एसटीडी कोड। इस टाइप से आपको कॉल मिलाना। अगर ये आप नंबर नहीं लगाएंगे तो आपका कॉल कनेक्ट नहीं होगा। सेम इसी प्रकार अब जब मोबाइल से कांटेक्ट करते हो तो इंडिया में बाय डिफॉल्ट ये नंबर होता है, तो हमें ये +91 को ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपके पास जब किसी का कॉल रिसीविंग आएगा तो वहां आप देखोगे कि +91 शो होगा। सेम अब ये कोड होता है जो एसटीडी कोड, ये तो हो गया एरिया के हिसाब से, और कंट्री वाइज के हिसाब से होता है अलग अलग। जब हमें किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में लैंडलाइन से कॉल करना होगा तो हमें एसटीडी कोड चाहिए होगा, और यही हमें किसी कंट्री में कॉल करना होगा तो वहां अगर बाय मोबाइल नंबर से कॉल करोगे तो कंट्री का कोड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाइना में कांटेक्ट करना है तो उस पर्सन के नंबर और +86 ये कोड मिलाना होगा, तब जाके कॉल कनेक्ट होगा। ऐसे ही सेम अगर हम जापान में कॉल करेंगे तो वहां +81 ये कोड है उसका, और इंडिया का बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं कि +91 आता है। इस टाइप से कोड हो गया। तो अब बात करते हैं कि हमें ईमेल की नीड ही क्यों है। सबसे पहले होता है कि हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। हम फोन कॉल से डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई फाइल है आपके पास, मे बी वीडियो, ऑडियो, जेपीजी और एक्सेट्रा, तो आपको ईमेल के थ्रू आप वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अभी आपका यहाँ क्वेश्चन रेज होगा, सर हम व्हाट्सएप पे भी तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी तो यूज कर सकते हैं डेटा का। यहां जब आप व्हाट्सएप यूज करोगे तो अभी देखोगे कि हम अपने फोन से मैसेज डिलीट कर देते हो, सामने वाले के पास से भी डिलीट हो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, नो कोड रिक्वायर्ड। हमने देखा था अभी जब हम किसी मोबाइल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहां हमें अगर एसटीडी कोड और प्लस कंट्री कोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई कंट्री कोड की जरूरत नहीं हो। आप चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, आपका एक मेल एड्रेस रहेगा, उसी से आप एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका इजी एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेस।
सबसे जो है कि ये इजी है, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में कोई आईडी बनाई है तो आप यूएसए में जाके उसी आईडी को नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। चाहे आपका फोन खो गया, आपको बस नेट चाहिए और उस पर अपनी वेबसाइट पे जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेल। यहां देखिए ईमेल। अब हमने बात करी थी कि सर ईमेल होगी, तो ईमेल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब मेल जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि ये फ्री की कंपनी है, ये फ्री में प्रोवाइड करती है google.com, जिसको हम बोलते हैं gmail.com। ये जी फॉर गूगल का साइन है, इससे पता चलता है कि आपने जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है वो गूगल कंपनी के थ्रू यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है याहू। ये स्टार्टिंग है गूगल से पहले की है, पहले याहू चलता था। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हॉटमेल। ये सबसे पुरानी ईमेल आईडी का एड्रेस होता था, पहले हॉटमेल चलता था। उसके बाद अभी हॉटमेल का नाम चेंज होके ये आउटलुक में आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की आईडी या कंपनी की आईडी में आपको दिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा की है तो आप लिखेगा ABC पर्सन का नाम, जैसे कि 123@tata.in org कंपनी एक्सेट्रा। SBI जैसे आप SBI के अभी पर्सन से कांटेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैनेजर से कांटेक्ट करो तो वहां आपके पास आईडी मिलेगी SBI.ABC लिख देता हूँ, ABC@sbi.com या फिर SBI.in। अब यहाँ SBI कंपनी और टाटा कंपनी ने अपना खुद का वेब सर्वर लिया हुआ है, तो वहां पर वो अपनी ईमेल आईडी खुद एक्सेस कर रहे हैं। अभी बात करते हैं, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल इसको एक बार मैं हाइड कर देता हूं सारे। ओके, लेट सपोज आपको एक फोन नंबर चाहिए 9876543210। लेट सपोज ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। अब जब किसी पर्सन को आपको कांटेक्ट करना होगा तो आप उसको अपने फोन नंबर बता दोगे और वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने जो ये नंबर है कौन सी सिम की है। फॉर एग्जांपल सिम किसकी है, जियो की है, एयरटेल है या फिर VI है और BSNL है एक्सेट्रा। वो आपसे सिर्फ आपका क्या पूछता है, फोन नंबर पूछता है और आप इससे कांटेक्ट कर लेते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास सिम कौन सी है। सिर्फ यहां पर होगा कि हम क्या पूछेंगे, उसकी ईमेल आईडी। यहां हम जीमेल नहीं पूछते हैं, जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल आईडी। सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो गूगल पे बना सकता है, याहू पे बना सकता है, आउटलुक पे भी, और उसकी कोई अलग प्राइवेट कंपनी है तो उस पे भी बना सकता है। तो हम उससे ईमेल आईडी पूछेंगे। अगर उसने जीमेल पे बना रखी होगी तो वो लिखेगा ABC123 जो भी उसका नाम है @gmail.com। ये हो गया। अब अगर उसने आईडी याहू पे बना रखी होगी तो आपको बताएगा ABC123@yahoo.com। और यहीं उन्होंने हॉटमेल या आउटलुक पे बना रखी तो सेम ऐसा आएगा। अगर टाटा या SBI कोई अलग कंपनी है तो उसमें अगर उसने बना रखे हो तो वहां एड्रेस देगा आपको ये वाला। फॉर एग्जांपल टाटा बना रखे तो tata.in या .com एक्सेट्रा। इस टाइप से वो आपको ईमेल एड्रेस बताएगा। अब यहां पे समझिए, फॉर एग्जांपल अभी जो पर्सन है मिस्टर ए, ये अभी इंडिया में रह रहा है और जो इससे कांटेक्ट करना चाह रहा है पर्सन बी, वो भी इंडिया में है और ये भी इंडिया में है। ये
एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए कोई कंट्री कोड नहीं पूछते हैं और नॉर्मली कॉल लग जाता है। लेट्स सपोज इनमें से कोई भी एक फॉरेन कंट्री में चला जाता है, फॉर एग्जांपल चाइना में, तो जब अब नंबर यही रहेंगे इसके पास सेम, लेकिन जब ये पर्सन बी, मिस्टर बी इसको कांटेक्ट करेगा तो इसका कॉल नहीं लगेगा। इसको कांटेक्ट करने के लिए +86 लगाना होगा तभी इसका कॉल कनेक्ट होगा, या फिर मिस्टर ए कॉल करेगा तो इसके पास +86 लगाएगा, इस टाइप से। अब यही बात करते हैं इसमें ईमेल आईडी में। ये मिस्टर ए की ईमेल आईडी है और ये मिस्टर जेड है। इसको जब कोई भी मैसेज डिलीवर करना होगा या मैसेज रिसीव करना होगा तो इसकी ईमेल आईडी ये सेम रहेगी। अगर गूगल पे बना रखी है, याहू पे, फॉर एग्जांपल इसने याहू पे बना रखी है, तो ये मेल आईडी इसको ये इन्फॉर्म कर देगा कि इस मेल आईडी पे आप मेरे को जो भी डेटा शेयर करना है वो या मैसेज देना वो आप इस मेल आईडी पे दे दो। अब ये इररिलेवेंट हो जाता है कि ये चाहे पर्सन इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, किसी अदर कंट्री में, तो इसको कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसी मेल एड्रेस पे अपने मेल आईडी से मैसेज डिलीवर कर सकता है। आई होप आपको समझ में होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर द वीडियो।